तो ग्रैटिट्यूड, हम्म। जो मैं ग्रैटिट्यूड के प्रैक्टिसेस मैजिक बुक का 1 ईयर से कर रही हूँ, मुझे बाकी एरियाज में आई एम फाइंडिंग चेंजेस, मैजिक हो रहा है। इन दिस आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हो रहा है, बट आ रहा है जा रहा है, लाइक समटाइम्स इज अ कॉर्न वॉट, कुछ ना कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ विच आई एम नॉट एबल टू वॉक ग्रेसफुली। देखो तो कैन यू गाइड मी फॉर दिस? इसका मैं आपको बताती हूँ। इनफैक्ट मैं उन सभी लोगों के लिए बताती हूँ जिनको ये लगता है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी एरियाज में तो मुझे रिजल्ट मिल रहा है, बट कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज में बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, बट उस चीज में रिजल्ट आता है या तो नहीं आता। आ रहा है तो आ रहा है, फिर कुछ टाइम के बाद फिर वही प्रॉब्लम इशू वापस से आ रहा है। इसके दो रीजंस होते हैं। पहला, आपके सबकॉन्शियस में ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं उस चीज से रिलेटेड नेगेटिव, जो हर एक मतलब एक टाइम के बाद वो आ जाते हैं सरफेस पे, तो आपको वो फीलिंग्स देते हैं जिसके लिए हम होपो कर रहे हैं। जब एक बार ही रूट से वो नेगेटिव चीज हट जाएगी ना, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ, जब मुझे माइग्रेन का इश्यू था, जो मैंने शायद शेयर भी किया था, मुझे सीवियर मतलब था, ठीक है, सीवियर ब्रेकडाउन था, बट मुझे था, और मुझे मेडिसिन मतलब लिटरली मैं तो तकिया ऐसे पकड़ के मैं यहाँ पे खड़ा करती थी इंसान को कि मतलब प्लीज सर पे खड़े हो जाओ, इतना ज्यादा। तो वो कैसे गया, क्योंकि मुझे शुरू से नहीं था, मुझे कुछ 1 साल 1.5 साल पहले शुरू हुआ, क्योंकि लोगों को सुन सुन के, क्योंकि मेरे आसपास ऐसे 2-3 लोग थे जिनको ये प्रॉब्लम था। मैंने उनको देखा, अच्छा मैंने कहा, और मैंने ऐसे कोई ऐसे नहीं सोचा कि मुझे ये हो जाए तो कैसे लगे, नहीं, बट मैंने देखा उसको, मैंने एनर्जी दी और मैंने उसको एब्सॉर्ब कर लिया। कुछ टाइम के बाद वो मेरी लाइफ में आ गया। ऐसी सेम आप किसी चीज को देख रहे हो जो आप नहीं, आपको नहीं पसंद है, आप उसको ले रहे हो, आपने उसकी एनर्जी ले ली है, अब कभी ना कभी वो आपकी लाइफ में होगा, गारंटेड होगा, क्योंकि आपने उस चीज को एनर्जी दी है। ठीक है, आप जो चीज देते हो वापस आता है। यहाँ पे अभी वही टाइम है संभलने का, कि आपको जब भी लगे कि मेरे इस प्रॉब्लम इस एरिया में मेरे को ब्रेक डाउन है, कुछ नहीं करना है उससे रिलेटेड। जो भी आपको नेगेटिविटी आ रही है, कि मैंने अपने नी पेन को लेके उस दिन मैंने शायद ये नेगेटिव बोला, या मैंने 10 लोगों से ऐसे बातें कर ली कि मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है, कुछ भी मैंने बोला, उन सबकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। आज इस वक्त मैं क्लीन करती हूँ उस पूरी एनर्जी को जिसकी वजह से मेरे इस एरिया में ब्रेक डाउन या इस एरिया में इश्यू आया है। आपको दर्द फील हो रहा है, उस दर्द की फीलिंग को पकड़ो, कि मुझे दर्द हो रहा है, या मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैं 1 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये क्या है? ये आपके अंदर भरा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन आप ग्रैटिट्यूड या प्रैक्टिस किए जा रहे हो तो वो सरफेस लेवल पे काम कर रहा है, क्योंकि डीप डाउन आपकी नेगेटिविटी पड़ी हुई है, वो अंदर तक जा ही नहीं रहा है। या तो बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड मतलब इतना ज्यादा शुक्राना करो कि वो चीज हट जाए, वो अंदर चली जाए, बट ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि डीप डाउन ऑलरेडी बहुत पेन पड़ा हुआ है। यहाँ पे होपोनोपोनो काम करता है। जब आप बिल्कुल सर होपोनोपोनो हमेशा सरफेस लेवल पे ही, सरफेस नहीं सॉरी, रूट लेवल पे काम करता है। जो जड़ होती है ना, जिस भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हो, उसकी जो जड़ होती है ना, उस पर जाके काम करता है। तो अगर मुझे प्रॉब्लम है, कहीं मेरा दर्द है, मैं बस उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। मैं उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी कि हाँ, ये मुझे मेरे ही एनर्जी देने की वजह से मुझे ये ब्रेक डाउन हुआ है, क्योंकि बिना कुछ अट्रैक्ट किए आप कुछ भी एनर्जी दिए बिना कुछ अट्रैक्ट नहीं करते। तो ये जाने अनजाने मैंने ही एनर्जी दी है, अब मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और मैं इसको हील करती हूँ। फिर आप बोलोगे आई एम सॉरी, और वो खुद से बोलोगे, क्योंकि एनर्जी आपने खुद से निकाली है। आई एम सॉरी अपने सेल्फ से बोलोगे, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने जाने अनजाने ये नेगेटिविटी दी, मैंने ऐसे शब्द यूज किए जिसकी वजह से मेरे सामने ये सिचुएशन यानी ये पेन जो भी ब्रेक डाउन है ये मैनिफेस्ट हुआ या ये आया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। जब आप बोलते प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि मैं इसके लिए बिल्कुल अनअवेयर थी। मैंने लोगों से 10 लोगों से बातें करी, किसी ने मुझसे मेरा हेल्प पूछा तो मैंने बोला मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव। थैंक यू, जब आप थैंक यू बोले स्माइल होनी चाहिए। जब स्माइल करते हो ना तो उससे भरोसा आता है कि थैंक यू, मैं इसकी थैंक यू, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, मैं अवेयर हुई और मैंने इसे क्लीन किया। थैंक यू इस सारी एनर्जी को निकालने के लिए, थैंक यू, एंड आई लव यू सो मच। इस जगह आप अपने उस एरिया को भी ला सकते हो जिसको आपको हील करना है। आई लव यू सो मच। जैसे मैंने अपने हार्ट पे हाथ रखा हुआ है, आप उस एरिया पे जैसे रुकना है, उस पे आप हाथ रख के बोल सकते हो आई लव यू सो मच, क्योंकि वहां पर अभी तक आपने जो भी नेगेटिव एनर्जी दी है ना, वो स्टक हो गई है।
और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अब आप उस एनर्जी को निकालोगे कैसे? जब आप उस पर क्लीनिंग करोगे, यानी कि आप उस पर होपो करोगे, जब आप उसके लिए शुक्राने करोगे, वो एनर्जी खुद निकल जाएगी। आप ये 3-4 बार करके देखो कि बस मैं अपने अंदर से जो भी मैंने अभी तक एनर्जी दी है, डर फील किया, दर्द फील किया, मैं इसको निकालना चाहती हूँ। आई एम सॉरी कि मैंने ये जाने अनजाने मैनिफेस्ट किया, प्लीज फॉरगिव मी। और आपको एक एक शब्द पे ना मीनिंग समझ समझ के बोलना है कि आई एम सॉरी, कि मैं सॉरी क्यों हूँ। इसलिए नहीं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं पश्चाताप की आग में जल रही हूँ, वो सब नहीं बोलना। सिर्फ इसलिए कि मैं, मुझे पता नहीं था, जाने अनजाने मुझसे गलती हुई, थैंक यू मुझे एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आप इसको हील करूँ, एंड आई लव यू सो मच। जब आप इस तरह से करते हो ना, आप देखो कि वहां से वो एनर्जी निकलना शुरू हो जाएगी। कल कल रात को सोने से पहले मेरा बिल्कुल आवाज नहीं था, मतलब इनफैक्ट बोलने में भी दिक्कत, क्योंकि सब कुछ ऐसा दर्द। बट कल मैं रात को होप करके सोई। मैंने किया, आधा घंटा किया, मैंने ईएफटी भी किया उसके साथ। तो वो उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। मैं सुबह उठी, पेन था नो डाउट, बट मेरी आवाज आ गई थी। मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं बिल्कुल सही हूँ। थोड़ी बहुत दिक्कत है, वो तो चलो हो ही जाएगी अपने आप ही, बट मेरी आवाज निकल पा रही है, मैं बोल पा रही हूँ। तो अगर आप करते हो प्रैक्टिस, आपको रिजल्ट मिलता है। ये सब सब लोगों के लिए, सारे एरियाज के लिए। जिस जिसका जो जो भी ब्रेक डाउन हो, जिस जिसमें वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बस उसको ये समझो कि इसके लिए मैंने क्या नेगेटिव क्या बोला होगा, जिसकी वजह से ये ब्लॉक बना, क्या नेगेटिव मैंने बोला होगा, या क्या मैंने ऐसा कुछ फील किया होगा। सोचो उस चीज को, उसके डीप में मत जाओ, बस हाँ मैंने कुछ नेगेटिव बोला है, कुछ कुछ याद आ जाएगा, कुछ कुछ नहीं आएगा, कोई बात नहीं है। बस उसको एक्सेप्ट करो कि मैंने ये एनर्जी दी है, अभी मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मैं इसको सही करूंगी। ठीक है? अगर किसी और ने बोला है, उसकी वजह से आपको दिक्कत है, उसकी भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि एनर्जी लेवल पे हम सब बराबर है। जब वो चीज मेरे अंदर से क्लीन हो जाएगी, सामने से वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगी। इसलिए सामने कभी ध्यान मत दो। अगर मुझे सामने कुछ खराब दिख रहा है, तो जाने अनजाने वो मैंने ही अट्रैक्ट किया है। मेरा यहाँ कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन चल रही है जिसकी वजह से ये सामने प्रोजेक्ट हुआ। तो अभी मुझे कहाँ काम करना है? यहाँ पे। इसलिए बोला जाता है, अगर आप अपना माइंडसेट चेंज कर लोगे, आप सिचुएशन खुद चेंज कर लोगे। सिचुएशन मत चेंज करो, क्योंकि फिर तो ऐसी बथेरी सिचुएशन है, कहाँ कहाँ जाओगे। अपना माइंडसेट चेंज कर लो। कुछ भी नेगेटिव लगे तुरंत होपो, कुछ भी अच्छा लगे तुरंत ग्रैटिट्यूड। होपो से आपकी सारी नेगेटिविटी जाती है, ग्रैटिट्यूड से आप इनहेंस करते हो उस चीज को। समझ रहे हो? इसलिए होप को, ग्रैटिट्यूड हमेशा साथ लेके चलना चाहिए। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको विजुलाइज करते टाइम, अफो करते टाइम एकदम डर आ जाता है, एक अनजाना सा डाउट आ जाता है, तुरंत होपो करो कि ये डाउट भी मेरे पास, क्योंकि कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है तो इसलिए डाउट आया। तुरंत होपो करके 2 मिनट होपो करके हटा दो, फिर अपनी अफर्मेशन कंटिन्यू करो। आप देखोगे तीसरे दिन वो डाउट नहीं आएगा आपको। जो आप अफर्मेशन करते करते आप हिचकिचा जाते थे कि होगा नहीं होगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि उस पर आपने क्लीनिंग कर दी है। लेकिन वो पहले पड़ा हुआ था, तो वो आएगा। समझ आ गया ये वाला? एक्सक्यूज मी। हाँ जी, हाँ जी, मैं जिनका क्वेश्चन था उनको समझ आ गया मतलब। ये पूछना था कि इसके बाद जब भी अगर विजुअलाइजेशन करूं मैं, ये होपोनो के बाद ग्रैटिट्यूड लिखते लिखते, इफ आई विजुअलाइज दैट आई एम परफेक्टली फिट, फाइन एंड हेल्दी नाउ, तो उसमें पास्ट का सब आई कैन थिंक ऑफ, लाइक व्हेन आई डिडंट हैव दिस कंसर्न, आई कैन विजुअलाइज दैट। और विजुअलाइजेशन में क्योंकि पास्ट का विजुअलाइज करना ज्यादा इजी हो जाता है, लाइक यू नो व्हाट एवर आई कैन रिकलेक्ट, जब ये पास्ट पेन का, नहीं था। हाँ मतलब जब ये पेन नहीं था, मैं ये जानना चाह रही थी कि विजुअलाइजेशन में पास्ट का विजुअलाइज कर सकते हैं, ऑल दोस हैप्पी मोमेंट्स व्हेन आई वाज। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। देखो इसमें क्या होता है, जब आप पास्ट का अभी इस मोमेंट में विजुलाइज करोगे, तो बेसिकली आप यूनिवर्स को सिग्नल क्या दे रहे हो, इस वक्त अच्छा अच्छा फील करने का। पास्ट का अच्छा याद करके इस वक्त आप अच्छा फील करो, तो फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा, जो इस वक्त आप फील कर रहे हो। समझ ठीक गए? है। अगर मैं हाँ। अभी बोल रही हूँ कि अभी का करो, अगर आप अभी के कुछ अच्छे मोमेंट्स हैं, जैसे कल हो सकता है आपने कुछ अच्छा किया हो, वो याद करके अगर आप खुश हो रहे हो, तो इस इम्पोर्टेंट ये है कि आप अच्छा फील करो उस चीज को लेके। तो फ्यूचर में गारंटेड आपको अच्छा ही मिलेगा, उस एरिया में तो हमेशा अच्छा मिलेगा, हमेशा हम्म। अच्छा मिलेगा। ठीक है? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ये करना भी चाहिए। सबका हो ओके, गया क्वेश्चन? हम लोग प्रैक्टिस शुरू करें। थैंक यू। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। आई जस्ट वांट टू नो कि जैसे कभी कभी एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं
कि 7.5 एंड समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, तो उस पे होपो काम करता है। हाँ बिल्कुल करता है। मतलब ऐसा है कि अगर आपने मान लिया कि मुझ पर 7.5 ही चल रही है, तो सब कुछ आपका थॉट। अगर आपने मान लिया कि मेरे पास 7.5 ही चल रही है, तो वो चलेगी आप पे, ठीक है। लेकिन एक चीज का बहुत सारे लोग, मेरे को नाम नहीं जाना है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 7.5 में बड़े कमाल किए। उन लोगों ने ये माना नहीं। एक बात बताओ, ऐसे कैसे हो सकता है? सैटर्न सैटर्न है, ठीक है, लेकिन फॉरेनर्स जो होते हैं उन पे 7.5 क्यों नहीं चलती, हम पे क्यों चलती है? हाँ हो सकता है प्लैनेट थोड़ा बहुत इफेक्ट डालते हो, बट इतना नहीं। हम थॉट दे दे के ना उसका इफेक्ट ज्यादा डाल लेते हैं अपने ऊपर। हम नहीं बहुत तो ज्यादा डाल। आई कैन डू फॉर समवन एल्स। आई कैन डू। कौन किसके लिए कर रहे हैं? जैसे अपने किसी के लिए करना है तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। बिल्कुल कर ओके। सकते हो। आप ये कर सकते हो कि जाने अनजाने मैंने ऐसे सोचा कि 7.5 से मुझे बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो 7.5 से हो ना हो आपके थॉट से जरूर हो जाएगा। तो आपको ये ओके। चीज क्लीन करनी है। आप उस पर ध्यान ही मत दो ना। मुझे तो पता ही नहीं कि 7.5 आई आज कब आती है। नहीं जानना। चलो जाने दो। इवन बट आई ठीक डोंट है। नो, आई नहीं मुझे जस्ट नहीं हर्ड सुनना। नाउ। मुझे नहीं सुनना। मुझे नहीं सुनना। पर ठीक है, ये है कि कभी भी कुछ भी नेगेटिव हो, आपको ये लगता है, आप प्लीज, कि देखो ग्रैटिट्यूड जब हम करते हैं उसमें कहीं नहीं बोला जाता 7.5 चल रही है तो आप ग्रैटिट्यूड नहीं करोगे, कुछ असर नहीं डालेगा। आप करो। जब आप होप वो करते हो, ग्रैटिट्यूड करते हो, जो चीज नहीं भी मिलनी होगी ना अच्छी, वो मिलेगी आपको, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी चेंज कर रखी है। ये जो प्लैनेट्स होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, आपकी एनर्जी ही तो चेंज करते हैं, आपकी एनर्जी ही तो डिस्टर्ब करते हैं। तो जैसे आप अभी एनर्जी दे रहे हो वही मैनिफेस्ट करोगे। वरना आप कोई भी ऐसे, देखो ठीक है, प्लैनेट वैनेट का देखो मुझे इतना नॉलेज है नहीं, बट मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने तो ये टप से किया और मेरी तो चल भी रही होगी, तो मुझे पता नहीं। बट अगर आपके माइंड में क्लियर है कि मैं ये चीज अट्रैक्ट कर रही हूँ, आप उसको करोगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। मुझे 2.5 साल हो गया, मैंने ना न्यूज़पेपर पढ़ा है ना न्यूज चैनल पढ़ा है, मुझे नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है, बट मुझे इतना पता है कि कुछ अच्छा अच्छा मेरे सामने हमेशा आता है। तो आप उस चीज से ध्यान मत दो, ठीक है। बस अपना अच्छा करो, और इस चीज जो भी एनर्जी आपने दी है ये मैनिफेस्ट ना हो, 7.5 है जो भी है, तो इसलिए होपो मुझे वाओ है। वाओ वाओ, हमारी मुझे परी तो की आवाज बिल्कुल वापस आ गई। क्या आह, बात है। थोड़ी सी रह गई बस, वो हो जाएगी। बट मुझे पता है, मैं हंस रही हूँ ना, मुझे खुद ही हंसी आ रही है अपनी हंसी पे। क्योंकि ब्रेक हो के हंसी आ रही है मुझे। अच्छा चलो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। प्लीज अभी प्रैक्टिस करेंगे। सब लोग आईज क्लोज करेंगे। एक रिक्वेस्ट रहेगी, कोई किसी को देखना मत, क्योंकि हम यहाँ पे जो होपोम कर रहे हैं वो खुद से अपने सेल्फ को कनेक्ट कर रहे हैं। अब मैं किसी को देखूंगी तो उससे क्या होगा, मैं, मेरा फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15 मिनट या 20 मिनट हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उस टाइम हम खुद से कनेक्ट हो। ये मौका होता है अपने आप को फॉरगिव करने का। क्योंकि जब हम ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट, पता है एनर्जी जो हमें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है हमारे ऑरा को, वो है जब हम किसी के लिए कुछ हेटरेट अंदर रख लेते हैं। जब हम माफ कर देते हैं ना अपने आप को, कि मैंने अपने आप को जाने अनजाने कुछ गलत कहा, मैं माफ करती हूँ आज। मैंने किसी के लिए कुछ नेगेटिव रखा, चाहे इंसान ने कितना भी बुरा कर रखा हो, लेकिन अगर मैंने उसके लिए अपने अंदर रखा, तो मैंने उस इंसान को तो कोई तकलीफ नहीं दी, खुद को मैंने बहुत तकलीफ दी है। आप खुद से सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो, इनफैक्ट वो रिश्ता भी जो खराब हुआ पड़ा है, लेकिन उस रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ ना कुछ नेगेटिव है, इस वजह से, और डीप डाउन है वो। और एक और चीज प्लीज माइंडेड, कि कुछ भी यूनिवर्स आपको नहीं देगा। आपको यूनिवर्स सिर्फ वो देता है जो आपके बिल्कुल अंदर बीइंग में पड़ा हुआ है, जैसे आप एग्जैक्टली हो। अगर आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप दिल से शुक्रिया कर रहे हो, आपको यूनिवर्स वही देगा। लेकिन अगर सरफेस सरफेस पे कोई काम चल रहा है, यूनिवर्स आपको कभी नहीं देगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कोर वाइब्रेशन लेता है, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, आईज क्लोज करेंगे, खुद से कनेक्ट करेंगे। जिसको हेल्थ ब्रेक डाउन है वो उस एरिया में हाथ रख ले, जिसको हेल्थ इशू है, ठीक है, उस एरिया में। जिनको रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है वो अपना रिलेशनशिप याद कर लेंगे, उससे रिलेटेड उन्होंने कभी कभी क्या सोचा, क्या तकलीफ थी, वो सारी चीजें, कि मैंने अपने आप को कभी कोसा उस चीज के लिए, वो सब याद करेंगे। किसी को जॉब से रिलेटेड है, तो जॉब में मैंने क्या नेगेटिव बोला, तो बेसिकली कुछ भी एरिया हो मैंने क्या नेगेटिव बोला, वो आपको याद करना है कि मैंने क्या नेगेटिव एनर्जी दी है कभी भी।
इस वक्त सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को थोड़ा सा याद करेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, बस याद करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, ठीक है। आईज क्लोज करेंगे, एक डीप ब्रेथ। जब हम गहरी सांस लेंगे ना तो खुद से कनेक्ट करेंगे, पहली गहरी सांस में हम कनेक्ट कर जाते हैं। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आई एम सॉरी, जाने अनजाने मैंने कभी भी खुद को तकलीफ दी हो किसी और का सुनकर, नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर रखकर, अपने आप को अनडिजर्विंग समझकर, या जो मेरे सामने नेगेटिव सिचुएशन मैनिफेस्ट हुई है उसके बारे में कभी भी नेगेटिव सोचकर, मैंने जो भी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो रखी है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी उन सारी एनर्जीज के लिए जो मैंने जाने अनजाने दी। थैंक यू, थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए इस वक्त कि मैं उन सारी एनर्जीज को रिमूव करूं, उन सारे ब्लॉक्स को हटाऊं। थैंक यू। और जब आप थैंक यू बोले, स्माइल होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये एक मौका दिया है उन सारे ब्लॉक्स को हटाने का। थैंक यू, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू। जब आप खुद से बोलो ना आई लव यू, तो फील करो, शायद पहले कभी आपने आई लव यू ना बोला हो खुद को, आज बोलती हूँ आई लव यू, आई लव यू। अपना नाम ले सकते हो, आई लव यू शालू, आई लव यू, आई लव यू। आई एम सॉरी कि मैंने अब तक इतना बोझ अपने अंदर रखा, मैंने इतनी चिंता की इस चीज के लिए, मैं परेशान हुई, खुद को तकलीफ दी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू मुझे एक मौका देने के लिए कि मैं उस चीज को भी हटाऊं। थैंक यू, थैंक यू, एंड आई लव यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी कि मैंने अपने आप को कम समझा जबकि मैं इक्वली पावरफुल थी, क्योंकि मेरे अंदर डिवाइन है, मेरे अंदर ईश्वर है। आई एम सॉरी कि मैंने खुद को कम समझा। थैंक यू मुझे एक मौका देने के लिए कि मैं उसको क्लीन करूं। थैंक यू, एंड आई लव यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी कि मैंने दूसरों का सुनकर अपने आप पर डाउट किया, अपने सपनों पर शक किया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू ये मौका देने के लिए कि मैं उन सारे डाउट्स को क्लीन करूं। एंड आई लव यू सो मच। आई लव यू। आई एम सॉरी कि मैंने दूसरों की कड़वी बातों बातों पर रिएक्ट किया, उनको अपने अंदर रखा, उस एनर्जी को अपने अंदर रखा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू मुझे आज ये मौका देने के लिए कि मैं उन सब को रिमूव करूं, उन सब को माफ करूं और खुद को माफ करूं। आई लव यू सो मच। आई एम सॉरी उन सारी एनर्जीज को, उन सारी मेमोरीज को जिन्होंने मुझे तकलीफ दी, सारी नेगेटिव यादों को जिनकी वजह से मुझे तकलीफ हुई। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। फील करते हुए
उस पूरे इमोशंस को फील करते हुए कि मैंने जाने अनजाने कभी खुद को तकलीफ दी हो, किसी भी चीज को सोचकर, अपने हेल्थ को सोचकर, रिलेशन को सोचकर, पैसों को सोचकर, या किसी भी चीज को सोचकर, किसी मेंबर को सोचकर, सिचुएशन को सोचकर कभी भी खुद को मैंने चिंता दी हो, कभी टेंशन में आई हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फील कीजिए, 2 सेकंड बस फील कीजिए कि मैंने कभी क्या नेगेटिव दिया हो, बस उस नेगेटिव फीलिंग को पकड़ो कि कभी मैंने तकलीफ दी हो। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी इस फीलिंग के लिए, इस नेगेटिव फीलिंग के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। किसी भी मोमेंट आपको ये लगे कि मेरे अंदर कुछ वाइब्रेशन चेंज हो रहा है, मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ, अपना जो वॉल्यूम है उसे लाउड कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, क्योंकि मैं अब आजाद हूँ। अब मैं आजाद हूँ उन सारी नेगेटिव सोचों से, उन सारे लिमिटिंग बिलीफ से, उन सारे डाउट से, डर से, उन सारी चिंताओं से मैं आज आजाद हूँ, क्योंकि वो सारी मेमोरीज, वो सारी चीजें मेरे अंदर से साफ हो गई है। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मुझे कंप्लीटली क्लीन करने के लिए। एंड आई लव यू सो मच। जब आप अब आई लव यू बोलोगे ना, आप डिफरेंस नोट करना, जो पहले आई लव यू बोला और अब, क्योंकि अब आप आजाद हो, अब आप हो। थैंक यू, थैंक यू। मैं उन सारी चिंताओं से आज आजाद हूँ, मैं उन सारे डर, उन सारी नेगेटिव फीलिंग से आज आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं फ्री हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह, थैंक यू। जिसको ये फील हो रहा है ना कि वो आज आजाद है, वो खुश है, इस वक्त वो वाइब्रेशन फील कर रहा है, बस इस वाइब्रेशन को और फील करना है। अपने आर्म्स ओपन करके यूनिवर्स को बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, मैं आज आजाद हूँ। यस, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे फीलिंग देने के लिए, थैंक यू मुझे अवेयरनेस देने के लिए। वाह, थैंक यू। इतना रिलैक्स हूँ मैं। अगर आप इस वक्त, इस मोमेंट रिलैक्स फील कर रहे हो ना, आप हमेशा सिर्फ यही मैनिफेस्ट करोगे, आप हमेशा रिलैक्स रहो, काम रहो। मैं बहुत खुश हूँ, इस मोमेंट में बहुत खुश हूँ। अभी इस वक्त मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं अपनी सारी नेगेटिव सोचों से, धारणाओं से, अपने सारे बिलीफ से, जो भी नेगेटिव थे, मैं उन सब चीजों से आजाद हूँ जिन्होंने मुझे तकलीफ दी, क्योंकि मैंने उन्हें क्लीन किया है, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर क्लीन किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुश होकर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह, वाह, मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ उन सारी नेगेटिव चीजों से, मैं आजाद हूँ, और मैं आजाद हूँ अब अपने सपनों को देखने के लिए। मैं आजाद हूँ अपने सपनों को चुनने के लिए, उन्हें जीने के लिए। मैं आजाद हूँ। यस, ये जो फीलिंग आ रही है ना कि मैं अपने सपनों को, और आपका सपना आपको पता है कि आपका सपना क्या है, मैं आजाद हूँ उसे जीने के लिए। अब आप 2 पल में आप शिफ्ट करेंगे अपने सपने की तरफ। मैं ये देख रही हूँ, अपने सपने में चले जाओ, क्योंकि आप सब चीजों से आजाद हो, कुछ नहीं बचा नेगेटिव, कुछ भी नहीं। अब आप सिर्फ अपने सपने के अंदर जाएंगे, उस सपने में आप पहुंच गए हो। अब आप एंजॉय करो, खुशी महसूस करो कि यस, यस, ये इतना ही आसान था। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मैं यहाँ हूँ। थैंक यू, मैं अपना सपना जी रही हूँ। जो भी आपका सपना है, जो भी, अपने माइंड में वो लेकर आओ, क्योंकि इस वक्त हमारा माइंड एकदम क्लीन है, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा। इसमें अपने सपने का बीज बो, इसमें अपना सपना डालो। यस, 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 थैंक यू। जो सपना है ना आपका, जो सपना है उसको देखना शुरू करो। थैंक यू, वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वाह, थैंक यू,
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना सपना बोल लो कि क्या सपना है, वही आपकी अफर्मेशन है। वाह, थैंक यू। वाह, उसको बोलो, अपने माइंड में चलाते रहो, चलाते रहो, क्योंकि इस वक्त आप बिल्कुल क्लीन हो, बिल्कुल क्लीन हो। कुछ भी ऐसा ब्लॉक नहीं है जो आपके सपने को आपके पास आने से रोके। तो यूनिवर्स को अब आप अलाइंड हो यूनिवर्स को बताने के लिए कि मैं ये चाहती हूँ और ये मेरी इमेज है, ये मेरी पिक्चर है, मुझे एग्जैक्टली ऐसा चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माइंड में सिर्फ और सिर्फ आपकी इमेज चलती रहनी चाहिए, पूरी खुशी से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, क्योंकि मैं आजाद हूँ। आज पहली बार मैं आजाद हूँ उन सारी नेगेटिव चीजों से। मैं आजाद हूँ अपने सपने को जीने के लिए। मैं आजाद, मैं आजाद हूँ। वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब 2 मिनट अपनी अफर्मेशन बोलेंगे, मैं भी बोलूंगी। अपने सपने को देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। थैंक यू। यस, मैं खुश हूँ, मैं आज खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरा सपना है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपने सपने को अभी जी रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं क्लियर हूँ कि मुझे ये चाहिए और मेरे पास वो है। मैं बहुत क्लियर हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मैं खुश हूँ, मैं बस खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब आप यूनिवर्स को बोलोगे कि मैं इस चीज के लिए खुश हूँ, यूनिवर्स आपको देगा वो खुशी, क्योंकि आप उसको वाइब्रेशन दे रहे हो कि मैं खुश हूँ इस चीज को पाके। थैंक यू, मैं खुश हूँ इस चीज को पाके। मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुश हूँ, खुश हूँ, खुश हूँ। यस, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इसको बोलते रहो, मैं बहुत खुश हूँ। इस सपने को जीकर मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ होकर मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप जिस चीज के लिए अपनी एनर्जी दोगे ना, वही खुशी वापस मिलेगी। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, 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 थैंक यू। जब सब लोग कंफर्टेबल हो जाए, आईज ओपन कर लो। इम्पोर्टेंट है कि आप खुश हो, इस मोमेंट खुश हो। और ये जो स्माइल है ना, ये हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा सपना मेरे पास है। मैं खुश हूँ। हाँ जी, तो कैसे फील हो रहा है? सालू जी, अमेजिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हर रोज पता है क्लास कैसे होता है?
जैसे मेरे लिए ही है, इट्स लाइक सुबह से कुछ हो रहा है एंड एग्जैक्टली यू से दैट एंड एग्जैक्टली वही उसी टॉपिक पे द क्लास गोज ऑन। तो आई डोंट हैव टू आस्क क्लास के पहले कि ऐसे है ऐसे ऐसे, एकदम ऐसे लगता है क्लास मेरे लिए ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वैसे भी हम लोग इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं ना, इतनी ज्यादा खुशी अंदर आ जाती है ना कि मतलब वो मोमेंट बहुत प्यारा होता है, बहुत प्यारा होता है, बहुत प्यारा। अमेजिंग होता है। पूरे दिन का वो मोमेंट सबसे अच्छा होता है जब हम बहुत खुश हो जाते हैं इंटरनली। बहुत खुश होते हैं। और अभी जो खुशी है ना, इस वक्त मैं बहुत लोगों के चेहरे पे देख पा रही हूँ, जो खुशी है ना, अगर यही कंटिन्यू आप रखोगे ना, अब वो यूनिवर्स कब देगा आपको। अच्छा, मेरे को एक चीज और शेयर करनी है जो मेरे माइंड में कराते कराते ध्यान आया, कि यूनिवर्स को आप कैसे बताओगे कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि जब तक आप क्लियरली उसको बताओगे नहीं कि मुझको ये चाहिए, और उसमें आप एक फीलिंग ऐड नहीं कर दोगे, मतलब खुशी वाली, कि ये चीज चाहिए बट इसके लिए मैं फीलिंग क्या दे रही हूँ, खुशी वाली। जैसे हम होपो में क्या करते हैं कि ये चीज चाहिए बट इसमें फीलिंग क्या आ रही है, थोड़ा सा नेगेटिव, तो हम उसको हटाते हैं। लेकिन यूनिवर्स को बताने के लिए भी तो एक फीलिंग होनी चाहिए ना, वो होती है खुशी, कि इस चीज को पाकर मैं बहुत खुश हूँ, इस चीज को पाकर मैं बहुत खुश हूँ। जब उसको बोलते हैं ना, मैं खुश हूँ क्योंकि ये चीज मेरे पास है, तो यूनिवर्स को लगता है यार ये तो इतनी खुश है, इसको दे दो, इसको दे दो। जब सच्ची मुच्ची आप खुश होते हो। और जैसे हम टेलर होता है ना, हम टेलर को बताते हैं कि मुझे ये ड्रेस सिलवानी है, देखो इसके बाजू ऐसा है, देखो इसका लेंथ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो टेलर हूबहू चीज बनाता है। लेकिन अगर आप टेलर को बोलोगे इसके बाजू ना ऐसे है, ऐसे ऐसे, आप उसको समझ नहीं आएगा। लेकिन आप एक पिक्चर दिखाओगे ना, उसको समझ आ जाएगा। सेम यूनिवर्स का है। जो चीज चाहिए अगर वो यहाँ है ना, उसकी पिक्चर यहाँ क्लियर है ना, यूनिवर्स को समझ आ जाएगा कि इसको ये चाहिए। इसलिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, जैसे अभी अब मैं बोलती रहूं मुझे ये चाहिए ये चाहिए, लेकिन मेरे पास इमेज नहीं है किसी उस चीज की कि एक्चुअली एक्चुअली वो चीज दिखती कैसे है, तो यूनिवर्स कंफ्यूज रहेगा। इसीलिए लोगों का डिले होता है। अगर आप एकदम क्लियर होना कि मेरे को ये, अगर घर भी है तो मुझे एग्जैक्टली ऐसा घर चाहिए, ये है, ऐसे कमरे हैं, इस कमरे में यहाँ ऐसा बेड है, ऐसी किचन है, ये टाइल्स है, आपकी पिक्चर क्लियर है, यूनिवर्स के पास भी पिक्चर क्लियर है। लेकिन आप कंफ्यूज हो कि यार ये टाइल्स अच्छी लगेगी यार, तो यूनिवर्स कभी नहीं, वो कंफ्यूज ही रहे। जैसे हम टेलर को फोटो दिखाते ना, मुझे ये कटरीना कैफ वाला लहंगा सिलवाना है, देखो यही कलर का, ये उसको समझ आ जाएगा। टेलर को वो दे देगा आपको सिलवा सिल के। But if सेम you यूनिवर्स want के two साथ। things together, what do you do? And I need two things together at the same time. मैम आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं है, फिर से। I want two things, like two wishes. अभी भी आपकी आवाज मेरे को ही नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं है। नहीं आ रही मैम की हाँ। आवाज नहीं। आपकी I want two things. नहीं आ रही, आप थोड़ा सा क्लोज रख लो फोन को अभी थोड़ी देर के लिए। If I want 2-3 things, then 2-3 थिंग, अगर उसी चीज से रिलेटेड है तो आपको 100 भी मिलेगी। हाँ, जैसे उसी मेरा से है ना, मेरा बिजनेस ये है तो वर्क रिलेटेड। हाँ, जैसे मेरा है ना, मेरा है कस्टमर, मेरा है मनी, मेरा है सक्सेस, मेरा है मैं हाँ। पॉपुलर रहूं, और मेरे को मतलब ये 3 चीजें। लेकिन ये सब चीज मेरे बिजनेस से रिलेटेड है कि मेरे बिजनेस हाँ। में से ग्रोथ होगा। तो 100%। सेम पिंच, डिट्टो। हाँ, मुझे पता है। 4-5 लोगों का तो मेरे माइंड में छपा हुआ है। थैंक यू। हाँ जी, तो इस तरह से बस आप अपना क्लियर रखो कि मुझे, मैं जब जब तक मैं क्लियर नहीं होंगी ना, यूनिवर्स भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वो आप ही के अंदर है। एक बार आप क्लियर हो गए ना, दिन का इतना तो इतना ही मिलेगा आपको। पर आप क्रिस्टल क्लियर हो जाओ कि मेरे को ये चाहिए, बस जिस मोमेंट आप साफ हो जाओगे, आप क्लियर हो जाओगे मेरे को ये। इसलिए पूछा जाता है व्हाट यू एग्जैक्टली वांट, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, और एग्जैक्टली कैसा चाहिए। कैसा का मतलब उसकी डिटेल्स, एग्जैक्टली क्या चाहिए, एग्जैक्टली कैसा चाहिए, और एग्जैक्टली क्यों चाहिए। जब ये 3 चीजें क्या 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 वाला हो जाता है ना, यूनिवर्स आपको दे देता है। बट कब चाहिए वो नहीं, वो आपको देगा, 100% देगा। ठीक है, कैसे मिलेगा वो नहीं, क्यों चाहिए, क्या चाहिए, एग्जैक्टली कैसा चाहिए। मतलब ऐसा होता है ना कि मैं जैसे मैं बिजनेस चाहती हूँ, लेकिन आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए बिजनेस में, इतना कस्टमर चाहिए, ये So we चाहिए, have तो fixed the income I want every month.
हाँ फिक्स कर लो, फिक्स कर लो। But for example, I just want to ask you, just take me a minute. My saman has gone to 2-3 boutiques in India. So how do I fix कि मेरे को यही income चाहिए? नहीं वो नहीं, आप मंथली कर लो ना। जैसे मंथली मैंने जो किया था कि मुझे नहीं पता था कि मेरा कहाँ कहाँ जाएगा, मुझे कहाँ कहाँ, लेकिन मेरा एक टारगेट था कि मुझे मंथ का एटलीस्ट 10 चाहिए। अब कहीं से भी मेरा प्रोडक्ट जाए, कहीं से भी मुझे पेमेंट आए, कुछ नहीं, जो मैं मंथ का काउंट करने बैठूं तो मेरे को ये पैसा मेरे पास आया, तो मैंने वो 10 लाख अपना करा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप क्लियर नहीं होगा, आप बोलोगे मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो वो यूनिवर्स को नहीं पता आपको एग्जैक्टली कैसा पैसा चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि अगर आप 10 लाख डिमांड कर रहे हो तो आप थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी में भी रहो, ऐसे एक्ट करो कि हाँ मेरा प्रोडक्ट इस लायक है, हाँ वो 10-15 जगहों पे जा रहा है, हाँ मुझे वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। ऐसे एक्ट करो कि ऑलरेडी सब चीजें हो रही है, वो सेटअप पहले से ही ऐसे बिहेव करो। कोई आपसे पूछे आपका बिजनेस कैसे चला, बोला फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब इस तरीके से आप थोड़ा सा उस वाइब्रेशन में रहो, फिर वो चीज आती है। ठीक है, चलो जी, हो गया आज का। थैंक यू। चलो मैम एक चीज बताना है, आपने ये बोला था ना कि लिख भी सकते हैं। हाँ, किस चीज को लिखना है? ऊपर विश लिख दी और बस आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, हाँ आई लव यू, बिल्कुल लिख सकते हो। थैंक यू। ठीक है ना, जैसे विश लिख दी ना, उससे रिलेटेड आप पहले ये भी लिखो, आप लिख ही रहे हो तो नीचे लिखो उससे नेगेटिव क्या क्या आपके माइंड में चल रहा है। और जब आप आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी लिखो ना, आपको थोड़ा अच्छा फील हो। जब आपको अच्छा फील हो, थोड़ा सा एक कोई भी नेगेटिविटी हटा दो, क्योंकि आपको अच्छा फील हो यानी कि कुछ ब्लॉक हटा है। फिर आप एक और नेगेटिव पॉइंट हटा दो, फिर आपको जब अच्छा लगे और एक पॉइंट आएगा, आपके सारे ब्लॉक्स हट जाएंगे और आपको यही देख के बहुत अच्छा लगेगा, यार ये हट गए। मतलब ये विश, अब मेरी ये सिर्फ प्लेन ये विश बची है, ये एडवांस टेक्निक होगी। ठीक है, ये पेड क्लास वाली टेक्निक है। अमृता जी प्लीज शेयर योर नंबर। किसका? अमृता? हाँ Yeah. देखो अमृता जी कर दो। मुझे बोलना था कि ये तो मैंने तो पहली बार ऐसे किया, मुझे अभी कितना आराम मिल रहा है। आई एम फीलिंग एज वन लेयर हैज गॉन दैट हार्डनेस। ये वाला थैंक यू सो मच। थैंक यू। बस अभी करके देखो, मैं पेड क्लास कब चालू होगी, कभी अभी नहीं होगी, अभी हम ये वाली कंटिन्यू करते हैं। रिकॉर्डिंग है ना इसकी चालू? हाँ है। गुड रिकॉर्डिंग ये करते रहो यार, दिन में भी कभी कभी कर लेती हूँ मैं, तो बहुत अच्छा लगता मैम है। मुझे फिर से सच्ची वैसी बताऊं, फीलिंग आ जाती है। मुझे दिन में सच में नहीं टाइम लगता है। मुझे पता है कि मैं कैसे टाइम निकाल पाती हूँ, बट हाँ कोशिश करूंगी कंटिन्यू कुछ ना कुछ हो, बट दिन में नहीं हो पाता है, सच में नहीं हो पाता। कल की मेरी एक शेयरिंग है, करूं मैं? टाइम है तो? हाँ जी बिल्कुल करो। बस एक कल ना बारिश बहुत हो रही थी, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी हमारे, तो मैंने ना रास्ते में जाम भी था, फिर मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक किया कि हाय मैं क्यों ना होपोनो करूं। अब यकीन मानना, जब मैंने होपोनो शुरू किया ना, मेरे को ऐसे रास्ता मिला कि मुझे पता ही नहीं चला कब घर आ गया। बहुत अच्छा बारिश लगता है। थी। हाँ। अमन बहुत क्यूट है। वो सब Thank चीजें you. एकदम वर्ड टू वर्ड फॉलो करती है, उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। शालू मैम, विकास दिस साइड। हाँ जी सर। मैम हम लोगों ने ना भी मंडे से ज्वाइन किया। ये तो राम भाभी का चाय सेकंड फुलका। अच्छा, जिसको जाना है वो जा सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग डल जाएगी, तो जो जाना चाहते हैं कोई बात नहीं। शालू मैम, हमने कल से ही ज्वाइन किया, मतलब लास्ट क्लास जी। आपका अटेंड किया था। हम लोग हाँ अभी बिल्कुल भी इसके फैमिलियर नहीं है, क्या चीज है ओप्पो या ये क्या चीज होता है, बट लास्ट डे किया तो उससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मतलब वाह। पता नहीं कैसे क्या एक बार में ही। मैम मेरा एक रियलाइजेशन है। हाँ मेरा रियलाइजेशन है एक्चुअली में, जब आप करा रहे थे ना, हमने फर्स्ट टाइम किया, हमने इंटेंशन कुछ भी हमें पता नहीं था क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो कर रहे थे, तो मेरे माइंड में जब हमने वो किया तो माइंड में मेरे से एक कार आई, रेड कलर की कार, वो मेरे माइंड में आई और मैंने वो सोच के सोया, और सुबह उठी तो आपने बोला था कि मॉर्निंग में भी आप ये कर सकते, तो मैंने भी वही, मेरी कार दोबारा आई मॉर्निंग में भी। और मैम आपको यकीन नहीं आएगा, शाम के टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे एक टेस्ट ड्राइव कराया एक कार में, वो भी रेडी। तो मुझे वो इतना फील, मतलब उस दिन परसों से मुझे बहुत अच्छा गुड फील हो रहा है कि फर्स्ट डे हमने ज्वाइन किया, और हमें फर्स्ट डे हमें कुछ नहीं पता, हमें जबकि मालूम भी बेसिक्स, नहीं है, अभी हमें कुछ भी नहीं पता है हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग में भी कुछ और नहीं इन्होंने मुझे अपना ड्रीम नहीं बताया कि इन्होंने क्या देखा था ऐसा कुछ।
हम गए, हमने वाओ। तो वहाँ पे एक चल रहा था कंपनी का, एक वो लगा हुआ था कनोपी टाइप का, वहाँ पे कुछ थी, तो मैंने भी नहीं बाइक उसमें बैठा, 4 व्हीलर में मैंने इनको बैठाया ड्राइविंग सीट पे। तो वाओ। वो सब कुछ ऐसा तो हो गया। तो बहुत अच्छा लगा आपका क्लास ज्वाइन करके पहले थैंक दिन यू में, मैम, बहुत थैंक अच्छा यू, रिस्पॉन्स मिला। थैंक थैंक यू, यू सो मच। थैंक यू। आप प्लीज कंटिन्यू रखो क्लास को, और अगर, क्योंकि मैं आगे हम लोग बताते रहते हैं कि कैसे कैसे करना है, बट अगर आप इससे पहले की 3-4 वीडियोस देख लोगे ना, शुरू शुरू के 10-15 मिनट, उसमें समझ आ जाएगा कि हम कैसे करते हैं। ठीक है, जी बाकी सब चलता रहेगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू यू। मैम। थैंक ask यू। here? प्लीज Can कंटिन्यू I रखो, ask? मैं सच्ची Ma'am, बता रही हूँ। ma'am, एक सेकेंड। can I ask here? I'm Usha. हाँ जी, Yeah, can I ask? Can we हाँ जी, ask also for our loved ones, like how sir asks for the car or what? बिल्कुल Can किसी के लिए भी कर सकते हो। होपोनोपोनो सिर्फ क्लीनिंग टूल है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, होपोनोपोनो सिर्फ क्लीनिंग टूल है। वो चीज पाने में जो दिक्कतें आ रही है ना आपको, वो चीज पाने में जो भी नेगेटिविटी आ रही है, उसको हटाता है ये। ठीक है, हम जब भी होपोनोपोनो करते हैं, हम कोई चीज विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हमको पहले ही थॉट आ जाता है, यार ये बहुत महंगा है, या ये चीज इम्पॉसिबल है, या मैं इस लाइफ, या मुझे कब तक मिलेगा, और मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब वो नेगेटिव ब्लॉक्स है, ये सब रुकावटें हैं जो उस चीज को आने से आपके पास रोकेगी। ठीक है, उन रुकावटों को हटाने, क्योंकि ये आपके माइंड में पड़ी हुई है, और ये बहुत सालों से पड़ी हुई है। तो जब हम होपोनोपोनो करते हैं, और ये मैं बिलीव के साथ, पूरी गारंटी के साथ बोलूंगी, अगर आप करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने अचीव किया है। लेकिन आप प्लीज कंटिन्यू करते रहो इसको छोड़ो मत, क्योंकि आप, मैं वही बोल रही हूँ, 1 या 2 प्रैक्टिस पकड़ो, उसको कंटिन्यू करते रहो। क्लीनिंग के लिए होपोनोपोनो बेस्ट है, बेस्ट, क्योंकि वो रूट लेवल पे काम करता है। क्या फील शालू, मुझे एक चीज पूछनी है। जैसे मेरा छोटा बेटा है, वो जेई एंट्रेंस का एग्जाम आज देकर आया, ठीक है, तो उसका अच्छा हुआ है, बट लेकिन उसे एक अटेम्प्ट और देने का मौका मिलेगा। तो उसको ना कभी कभी मन में डाउट आ जाता है कि मेरा पूरा सिलेबस नहीं हुआ, या मतलब मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं गया। तो मतलब मेरे को तो कोई डाउट नहीं है, मुझे तो पूरा पता है कि वो पूरी मेहनत कर रहा है और उसको रिजल्ट मिलेगा मिलेगा 100%। तो उसके बिहाफ पे मैं होप नो कर सकती हूँ कि हाँ, कर इसने अगर सकते हो। नेगेटिव थॉट दिए हो, हाँ, इसने क्योंकि कोई देखो, नेगेटिव एनर्जी दी हो, तो उन्होंने जो उसके लिए हम नेगेटिव सॉरी। एनर्जी दी है ना, वो आप नेगेटिव एनर्जी अभी बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, यानी कि वो आपके माइंड में है। आप यहाँ से क्लीन करना शुरू कर दो। ठीक है, कि मैंने जाने अनजाने ऐसे नेगेटिव एनर्जी दी, क्योंकि हम सब एनर्जी लेवल पे सब कनेक्टेड है। अगर मैं कुछ नेगेटिव सोच रही हूँ, जैसे जलपा मैम ने क्या बोला, और ये दूसरी बार उन्होंने आई थिंक ये बोला कि मैं ऐसे सोच रही थी, और आपने सेम चीज पे प्रैक्टिस करा दिया, क्योंकि हम एनर्जेटिकली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो अगर आप, और आपका बच्चा तो आपसे वैसे ही कनेक्टेड है, आप एक ही हो, तो उसके माइंड में जो चल रहा है ना, वो आपके माइंड में आएगा ही आएगा। ऐसा होता है ना, मैं माँ हूँ, मैं सब जानती हूँ, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, वो यही यही लाइन होती है, क्योंकि आपको नहीं पता नहीं, है उसके वो शेयर करता है ना, एक्चुअली वो शेयर करता है। अगर वो शेयर नहीं भी करता, और आपको पता है ये वाली चीज कि उसके माइंड में ऐसा चल रहा है, और आप, क्योंकि अब आपके माइंड में भी वो चीज आ गई है, तो आप उस पे क्लीनिंग करो, ना कि उस बच्चे के माइंड पे। आप अपने माइंड पे क्लीनिंग करो कि मैंने ऐसी नेगेटिविटी दी कि मैं, मेरा एग्जाम पूरा नहीं हो पाया, या जो भी उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई, या जो भी कुछ है, आप उस पे क्लीनिंग करो। आप देखोगे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो वहां से उसके भी नेगेटिविटी हट रही। तो आप उस पर काम करो। अगर अगर मैं शशि मैम आपके लिए होप कर रही हूँ कि आपकी हेल्थ अच्छी हुई हो, और आप की हेल्थ थोड़ा ब्रेक डाउन है, मान ली एग्जाम्पल, तो अगर मैं अपने ऊपर काम करूंगी ना, आई एम सॉरी कि मैंने जाने अनजाने ये एनर्जी दी, जिसकी वजह से ये सामने सिचुएशन मैनिफेस्ट हुई, ये सिचुएशन शशि मैम की मैनिफेस्ट हुई मेरी एनर्जी की वजह से। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव, थैंक यू, आई लव यू। ये मेरे से हटेगा ना, आपकी सिचुएशन हट जाएगी, आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये ऐसे काम करते हैं। ठीक है, हाँ, ये इस मैम थैंक यू। मैम मुझे आपका व्हाट्सएप ग्रुप, या जैसे आपका जो क्लास का आता है, वो कैसे पता चल सकता है आपका? एक सेकेंड, मैं नंबर डाल देती हूँ, इस पे से देख लेना। 969। सर मैंने नंबर डाल दिया, आप उस पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, वो ग्रुप में ऐड हो जाएगा।
ठीक है? किधर नंबर देख नहीं पा रहा हूँ। चैट में होगा, चैट में आप चेक कर लीजिए। नहीं है मैम आए नहीं अभी। कोई बात नहीं, लिख लीजिए 9690 9690 20 20 2279। ओके ओके, थैंक Thank यू, you. गुड Thank नाइट you, thank you. एवरीवन, और Thank स्माइल you विद so मी। much. Love you. थैंक यू, थैंक यू, Bye. Love you. गुड नाइट, गुड नाइट। God bless you. God bless you. थैंक यू, चालू मैम, I love you.